हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ फिजिक्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने फिजिक्स एजुकेशन चैनल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कक्षा 10 और 12 में आता है लेकर आए हैं, ओम का नियम। देखो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन कक्षा 10 और 12 दोनों की परीक्षाओं में आता है और यह क्वेश्चन सन 2025 की परीक्षा में आने ही वाला है। तो विद्यार्थी देखेंगे कि ये क्वेश्चन आता किस तरीके से है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। 100% उनके पेपर में आने वाला है। सन 2000 परीक्षा में आने वाला है। सन 2025 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आने वाला है। तो विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है। यह क्वेश्चन आता है, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम लिखिए तथा इसे सत्यापित कीजिए। ओम का नियम लिखिए तथा इसे सत्यापित कीजिए। और देखो इस नियम का, यह नियम है क्या? यह नियम क्या है? जर्मन वैज्ञानिक सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा के बीच जो संबंध स्थापित किया उसे ओम का नियम कहते हैं। जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा के बीच जो संबंध स्थापित किया उसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम का स्टेटमेंट ये है, इस नियम का कथन ये है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक उसे बोलते हैं जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब अपरिवर्तित रहे यानी कि ना बदले, तब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। विद्यार्थियों, यदि चालक के सिरों के बीच, देखो यदि चालक के सिरों के बीच चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा इसमें बहने वाली तथा चालक में बहने वाली विद्युत धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार V अपॉन I इजिकल टू हो जाएगा N के। V अपॉन I इजिकल टू हो जाएगा R के, जहां R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। विद्युत प्रतिरोध के मात्रक के बारे में यदि हम बात करें, विद्युत प्रतिरोध के मात्रक जो होता है वो होता है वैज्ञानिक के नाम पर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक
वैज्ञानिक के नाम पर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि मैं इसके अनुसार इसका मात्रक निकाल दूं, सूत्र के अनुसार इसका मात्रक निकाल दूं, तो V का जो मात्रक होता है, V का मात्रक होता है W/Q जूल प्रति कूलम, और विद्युत धारा I। देखो जूल इसका मात्रक हो जाएगा जूल, इसका मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम, और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। देखो अगर इस सूत्र के अनुसार इसका मात्रक निकाल लें तो इसका मात्रक W/Q इंटू I बराबर हो जाएगा जूल प्रति कूलम एम्पियर। यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। अच्छा जी, यदि V तथा I के बीच ग्राफ खींचे, यदि V तथा I के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है।